आज ये हाथ देखते हैं और विशेषकर सूर्य और शनि पर्वत पर चर्चा करेंगे। देखिए ये होता है सूर्य पर्वत और ये है शनि पर्वत। अब सूर्य पर्वत और शनि पर्वत में देखिए सूर्य क्या है, ये सूर्य है। सूर्य क्या है, ऐश्वर्य है, लग्जरी, नेम एंड फेम है। देखिए आप अपने हाथ की रेखाओं से मिलाते रहिएगा, मैं आपको वही बताऊंगा जो जरूरी है, इंपॉर्टेंट है और तर्क सहित। और ये शनि है, शनि क्या है, शनि धन के कारक है। देखिए नंबर 1, अगर आपका ये हिस्सा दबा हुआ है तो समझ लो आपका शनि कमजोर है, आपके काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं, आपको घाटे पे घाटा हो रहा है, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, आपको बार बार महसूस हो रहा है कि आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही, तो समझ लीजिए शनि कमजोर है आपका। और सूर्य, ये सूर्य पूरी मेहनत करने के बाद भी आपको फल नहीं मिल रहा, आपको कोई भाव नहीं दे रहा, आपको कोई तवज्जो नहीं दे रहा, जो आपके खास लोग थे वही बार बार आपको इग्नोर कर रहे हैं। और एक में विशेष बात, बार बार आपके मुंह में पानी इकट्ठा हो रहा है, थूक फेंकने की जिज्ञासा होती है, दिल करता है कि थूक फेंकी जाए, तो आप समझ लीजिएगा कि आपका शनि सूर्य कमजोर है। तो सबसे पहले तो आप इन स्थानों को देख लीजिए। अगर ये स्थान दबे हुए हैं या फिर मैंने जो लक्षण आपको बताए हैं वो हैं, तो ये सूर्य कमजोर और शनि कमजोर के लक्षण है। अब सूर्य रेखा और शनि रेखा के बीच में तालमेल की बात करेंगे। देखिए ये हमारी सूर्य रेखा है, ये सूर्य रेखा, और ये हमारी क्या है, ये हमारी शनि रेखा है। देखिए सूर्य रेखा और शनि रेखा बिल्कुल सीधी चली जाएं, ये उंगलियां तक, ये उत्तम रेखा है। हाँ अगर देखो इसके बीच में क्या बन रहा है, सूर्य पर ये ट्रायंगल बन गया है, सूर्य पर ट्रायंगल अति उत्तम होता है। देखिए ट्रायंगल कहीं भी होता है वो उसके प्रभाव को 3 गुना बढ़ा देता है। सीधा सीधा फार्मूला है, कोई बट परंतु कंतु की बात ही नहीं है, अब छोड़ दीजिए उस बात को। और ये यहां पर एक ट्रायंगल बन गया है, ये भाग्य रेखा को बलि बना देगा। देखिए हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि अगर भाग्य रेखा पर कहीं भी ट्रायंगल बनता है तो उसके बाद की जो भाग्य रेखा है वो बलि हो जाती है। क्या कहते हैं, भाग्य रेखा पर कहीं भी ट्रायंगल बनेगा उसके बाद की भाग्य रेखा बलि हो जाएगी। आप अपनी हथेली में चेक कर लीजिए, आपकी हथेली में कहां ट्रायंगल बना हुआ है और किस एज में बना हुआ है, अति उत्तम योग बन जाता है ये। अब ये निशान बन गया, ये डबल ट्रायंगल का निशान हो जाता है। ऐसे लोग अपनी लाइफ में शानदार धन संपदा अर्जित करते हैं। सीधे सीधा फार्मूला देखिए। और इसी हाथ में एक रेखा यहां से उठी और ये सूर्य, ये क्या है, ये चंद्रमा है, चंद्रमा, और ये क्या है, सूर्य। ये सूर्य और चंद्र का मिलन हो गया। मैं आपको अनेक वीडियो में बता चुका हूं, सूर्य और चंद्र का मिलन अति उत्तम होता है। दोनों मित्र ग्रह हैं। ऐसे लोग अपनी लाइफ में शानदार वेल्थ क्रिएट कर लेते हैं और सूर्य का जो प्रभाव होता है यानी कि नेम एंड फेम, प्रसिद्धि, शानदार प्रसिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन इसमें एक खामी भी होती है, ऐसे लोगों में एक कमजोरी भी होती है। ऐसे लोगों का मूड बार बार स्विंग करता है। देखिए सूर्य क्या है, ऐश्वर्य, लग्जरी, नेम एंड फेम और तपिश। चंद्रमा क्या है, शीतलता। अब दोनों की तासीर बदल गई, दोनों दोस्त हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, कुछ गलत नहीं, दोनों की दोस्ती है, लेकिन तासीर अलग अलग है। जब ये दोनों मिलते हैं तो आर्थिक रूप से इंसान को खूब समृद्धि देते हैं, धन भी खूब देते हैं। लेकिन दिक्कत यह थी कि ऐसे लोगों का बार बार मूड स्विंग होता है। ऐसे लोगों को ना बार बार, अब बैठे बैठे वो खुश होंगे, घर में बैठे बैठे बढ़िया से बात कर रहे होंगे। आपने अनेक लोग ऐसे देखे होंगे जो बहुत बढ़िया बात करते हैं, लेकिन थोड़ी देर में उनका मूड खराब हो जाता है। आपने अनेक लोग देखे होंगे, ऐसे बहुत से लोग हैं, थोड़ी देर बाद उनका मूड खराब हो जाएगा। मूड खराब हो जाएगा तो समझ लीजिए ये सूर्य चंद्र का असर है।
तो ये, हाँ, ये रेखा इंसान को वेल्थ शानदार देगी। वेल्थ के मामले में इंसान बहुत धनवान होगा। अब देखिए, अगर अब इसी हथेली में देखिए सूर्य पर ये रेखा, एक ये रेखा निकली है। यह अति उत्तम रेखा है जो बताती है कि इंसान तप करके सोना हो चुका है। ये कुंदन होने की रेखा है। ये बताती है कि इंसान अपना स्ट्रगल पूरा कर चुका है और अब इसके ये अच्छे दिनों का संकेत भी है। ये रेखा क्या है? अच्छे दिनों का संकेत भी है। ऐसे लोगों के दिन अच्छे शुरू हो गए हैं, ये इसे इंडिकेट करती है। अब आप बोलेंगे कि अच्छे दिन कब शुरू हो गए? यक्ष प्रश्न हो जाता है। आप अपनी हथेली में देख लीजिए, आपकी हथेली में जो राहु रेखाएं हैं वो कहां तक आ रही हैं। देखिए, ये रेखाएं, ऐसी रेखाएं होंगी तो कितनी गहरी तक हैं और आपके इस ट्रायंगल से कितनी दूर है, बस उतनी ही दूर है आपके अच्छे दिन। कोई बट परंतु किंतु लेकिन की बात ही नहीं है। जिसकी हथेली में ये योग बन जाता है, ऐसे लोग करोड़ोंपति हो जाते हैं। करोड़ोंपति, और इसे करोड़पति कहेंगे, एक शब्द होता है। करोड़ोपति बहुवचन हो गया, यानी कि अनेक करोड़। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि भाई आप अंबानी बन जाएंगे, ऐसा करता ही नहीं है। देखिए, वो अलग है मैटर, लेकिन ये इतना धन आराम से कमा लेंगे कि शानदार बुढ़ापा गुजरेगा। वो कहते हैं ना कि हे प्रभु इतना धन दीजिए, मेरा साधना भूखा जाए, मैं भी भूखा ना रहूं, मेरा साधना भूखा जाए। साध मतलब मेरे घर आने वाला, मुझे मिलने वाला, मेरे घर जो भी आए उसे खाना मिल जाए, इतना समृद्धि होती है। देखिए, संतोष धन जो होता है ना वो बहुत बड़ा है। अगर संतोष नहीं है मन में तो आपको कुछ भी दे दो, पेट नहीं भरने वाला है। वो जी कहता है गोधन गज धन सब धन धुरी समान, जब आए संतोष धन। तो वो संतोष धन जो है ना वो बड़ी चीज है। जब इंसान को संतोष हो जाता है, अब संतोष देने वाली रेखाएं जो होती हैं वो मैं उसकी अगले वीडियो में चर्चा करूंगा आपके साथ कि कौन सी रेखाएं जो इंसान में संतुष्टि का भाव पैदा करती हैं। आपकी हथेली में ही है वो भी रेखाएं। तो आज मैं आपको सूर्य रेखा के बारे में बता रहा हूं, इसलिए वरना भटक जाएंगे, लंबा वीडियो हो जाएगा। तो अगर आपकी सूर्य रेखाएं सीधी हैं, नंबर 1, नंबर 2 एक ट्रायंगल बना हुआ है, नंबर 3 ये दूसरा ट्रायंगल बना हुआ है, उत्तम योग है। बस और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, अगर रेखा चंद्र पर आ गई है और मौज है, शानदार वेल्थ देगी। राधे राधे।